Assalamu alaikum. Welcome to my channel Math Ease, where math become easy by Aisha Azhar. Today our topic of discussion is understanding inverse of a function. This is an important topic in second year mathematics first chapter. Very important topic according to short question point of view and as well as MCQ's point of view. Today we will discuss its definition, properties and some examples. Before coming towards the main topic, let us first discuss the learning outcomes of today's lecture. Understanding the fundamental concept of inverse of a function and their properties is essential in mathematics. We will learn today that how we can find inverse of a function. But before that, we will discuss some key points that are very important for MCQ's point of view. The first point is the inverse function reverse the output of the original function. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होगा उसकी जो डोमेन है वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी और जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। बाज़ दफ़ा हमें पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जाता है कि हमें ओरिजिनल फंक्शन दिया होता है और कहा जाता है कि हमने इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो हम किस तरह से करेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा हम उसकी डोमेन और रेंज पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर जो डोमेन होगी वो इन्वर्स की रेंज बन जाएगी और जो रेंज होगी वो इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। तो बेसिकली ये इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देता है, आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है और ओरिजिनल फंक्शन की जो आउटपुट है उसको वो क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन हमारे पास सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए जो है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये एग्जिस्ट ही तब करता है जब फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव होगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। द थर्ड पॉइंट इज़ इन्वर्स आर क्रूशियल फॉर सॉल्विंग इक्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस बिहेवियर। कि आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या आपके पास फंक्शन की डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स को स्टडी करने के अंदर और डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने में ये इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ मैं एक और की पॉइंट जो है वो मेंशन करना चाहूँगी जो कि यहाँ रिटन फॉर्म में आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में वो भी है। तो MCQs अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए उस पॉइंट को मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रही हूँ कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन में अगर हम लोग इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन और फंक्शन की कंपोजिशन लें तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास f इन्वर्स ऑफ x जो है वो हमेशा x दैट इज़ आइडेंटिटी ऑफ x, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के इक्वल जो है वो होता है। अब हम आ जाते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। लेट f बी अ वन फंक्शन फ्रॉम x ऑन टू y। अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने मेंशन कर दिया है कि f 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये चीज़ हम फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। तो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को हम अगर f है फंक्शन तो उसके इन्वर्स को हम f इन्वर्स से डिनोट करेंगे और इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y टू x। ठीक है, अगर f x टू y है तो ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, आउटपुट को इनपुट और इनपुट को आउटपुट बना देगा और f इन्वर्स आपके पास फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम y ऑन टू x। ठीक है, उसके बाद इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज x इज़ इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज़ इक्वल टू f ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू x। ठीक है, और आप इसकी इलस्ट्रेशन को जो है वो देख सकते हैं डायग्राम में। x हमारे पास जो है वो डोमेन है f की और f फंक्शन है फ्रॉम x टू y एंड y जो है वो हमारे पास रेंज है f की।
और जब हम इन्वर्स फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो इन्वर्स फंक्शन के आप एरोस के ऊपर गौर करें, तो जो एफ फंक्शन है उसका एरो फ्रॉम फ्रॉम एक्स टू वाई है, ठीक है। उसकी जो आपके पास एरो की जो डायरेक्शन है वो एक्स टू वाई है, और जो इन्वर्स फंक्शन है उसके एरो की डायरेक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स है, और जो वाई है वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन गई है, और जो एक्स है वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन गई है। तो होपफुली ये डायग्राम से आपको इजीली समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये कॉरेस्पॉन्डेंस इन्होंने शो की हुई है। अब हमारे पास अगर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ बुक के अंदर डायरेक्ट इन्होंने शो किया हुआ है। अब आप वो साइड पे अगर इन्वर्स ऑफ f अप्लाई करते हैं, तो हम लोगों ने जब आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि f इन्वर्स इंटू एफ जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई है, ठीक है। हमने वो साइड पे जब हम एफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे, फंक्शन की कंपोजिशन इस पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एफ़ इंटू एफ इन्वर्स आइडेंटिटी ऑफ एक्स के इक्वल यानी कि एक्स के इक्वल आ जाएगा, और दूसरी साइड पे y के साथ हमारे पास एफ़ इन्वर्स ऑफ y आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एफ़ इन्वर्स ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। और नेक्स्ट वही पॉइंट है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड को शो करते हुए MCQs के लिए बताया था कि फंक्शन और उसके जो इन्वर्स है उसकी कंपोजिशन हमेशा आपके पास x के इक्वल आएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में कोई ना कोई मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपके पास आंसर x यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के इक्वल नहीं आ रहा। अब ये मिस्टेक आप लोग इन्वर्स को फाइंड आउट करने में भी आपकी ये मिस्टेक हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपको कंपोजिशन f इंटू एफ इन्वर्स जो है वो सही से फाइंड आउट करनी नहीं आ रही। तो अब मैं आप लोगों को फोर सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिसके हेल्प से आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सम इक्वेशन होगी इन वेरिएबल एक्स। आपने क्या करना है, उस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको वेरी फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल टू वाई पुट कर देना है। उसके बाद आपने के पास एक इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। वाई इज़ इक्वल टू समथिंग, ठीक है, और इज़ इक्वल टू के बाद आपके पास एक्स की टर्म्स में कोई ना कोई वैल्यू होगी। आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। इन सेकंड स्टेप आपने ये काम करना है। फिर थर्ड स्टेप में अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो मैंने आपको बताया है कि x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ठीक है। x की वैल्यू हमने पढ़ी है कि वो किसके इक्वल होती है, एफ इनवर्स ऑफ y की इक्वल होती है इफ़ एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू y। अब फर्स्ट स्टेप में हमने एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर दिया। अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ से एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई के इक्वल। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एक्स को हमने रिप्लेस कर देना है किससे, एफ इनवर्स वाई से, ठीक है। एंड इन वेरी लास्ट स्टेप अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप के बाद इक्वेशन बनेगी वो कम्प्लीटली वाई में होगी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ y होगा उसकी जगह आपने x लिख देना है, y को आपने रिप्लेस कर देना है x से। तो आपके पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ये वो 4 सिंपल स्टेप हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन यानी 1 ऑन टू फंक्शन का जो है वो इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के एक सिंपल से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हेल्प से मैं आपको इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन्वर्स फाइंड आउट करना बताऊंगी। क्वेश्चन है हमारे पास -x + 9 होल क्यूब इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट इन फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को हमने इक्वल पुट करना है y के। सो हियर वी विल पुट
माइनस एक्स प्लस 9 होल क्यूब इज इक्वल टू y. In second step, I told you that we will find the value of x in terms of y. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है, y की फॉर्म में हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे हमें क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे क्यूब रूट लेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वाई. इसको हम y की पावर 1/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 माइनस क्यूब रूट ऑफ y. फिर हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ. x की वैल्यू हमने पुट करनी है. x हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर y हमारे पास f ऑफ x के इक्वल है तो x हमारे पास f इनवर्स ऑफ y के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, सॉरी, f इनवर्स ऑफ y. अब हमने f इनवर्स ऑफ y हमने यहाँ पुट कर दिया. अब इन वेरी लास्ट स्टेप ये हमारे पास फुल इक्वेशन बन गई y में. ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ y को हम पावर 1/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है विद x. ठीक है, रिप्लेस y विद x. ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ y है उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा. और ये हमारे पास जो है इन्वर्स ऑफ फंक्शन की वैल्यू आ गई. जो फंक्शन हमें दिया हुआ था उसके इन्वर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई. अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो बी पार्ट में हमने f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था. जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमने -1 पुट कर देना है. हम लेट कर लेंगे कि इक्वेशन 1 है f इनवर्स वाली, और उसमें हमने जहाँ जहाँ इन्वर्स है उसकी जगह जो है हमने यहाँ पे -1 पुट कर देना है. तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1, और क्यूब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू -1. माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और 9 + 1 आपके पास इक्वल आ जाएगा 10 के. तो f इनवर्स ऑफ -1 दिस विल बी इक्वल टू 10. तो ये हमारे पास सेकेंड लास्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि ये जो कंपोजिशन है इन्वर्स ऑफ फंक्शन की विद अ फंक्शन इज़ इक्वल टू फंक्शन की विद इन्वर्स ऑफ फंक्शन. बोथ केस में आंसर आपके पास x यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के इक्वल आएगा. जब आपको MCQs में पूछा जाएगा x की ऑप्शन भी करेक्ट है, आइडेंटिटी ऑफ x की इक्वल इक्वेशन भी ठीक है. जब आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा था तब मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. f इनवर्स f ऑफ x इज़ इक्वल टू f इनवर्स. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ाते हुए मैंने आपको समझाया था f ऑफ x की क्या वैल्यू है हमारे पास, -x प्लस 9 होल क्यूब. वो हमने यहाँ पे पुट कर दी. ठीक है, अब हमें चाहिए f इनवर्स के अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है. तो f इनवर्स के अंदर जहाँ हमारे पास x है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट की -x प्लस 9 होल क्यूब. अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो है यहाँ पे ये माइनस का साइन जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स, और प्लस माइनस माइनस 9 से कैंसिल हो जाएगा. आंसर इज़ x विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x. अब यहाँ पे सिमिलरली आप इसके दूसरा जो है वो पार्ट खुद सॉल्व कर सकते हैं, और ये आप कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. और ये सबसे मेरे नज़दीक जो स्टूडेंट को सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगता है वो यही लगता है, और इसका सलूशन मैंने कर दिया है. होपफुली इस सलूशन की हेल्प से आप एक्सरसाइज के बाकी के पार्ट्स जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो क्यूब के फार्मूला को ओपन कर लेते हैं. अगर आपने क्यूब का फार्मूला ओपन कर लिया तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी. बाकी कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है उसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, और कुछ सिंपल से क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो होपफुली आप ये एक्सरसाइज जो है वो
कंप्लीट कर लेंगे. फॉर मोर वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन अल्लाह हाफिज़.